उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से संभव सेवा समिति लखनऊ की आज हास्य नाट्य प्रस्तुति आपके बीच पेश होने जा रही है, जिसका नाम है एक राग दो स्वर, जिसके लेखक हैं राजेंद्र कुमार शर्मा। परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी ने। थोड़ा सा मैं संस्था के बारे में आपको बता दूं। संस्था विगत कई वर्षों से रंगमंच में सक्रिय है, इस सोच के साथ कि नए युवा टोली इनके साथ जुड़े, रंगमंच अभिनय की बाकायदा महीन से महीन जानकारी ले, और हर साल इनके यहाँ कम से कम 25 से 30 बच्चे तैयार होते हैं जिनको ये प्रोफेशनली रंगमंच की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद वो बच्चे अपना सक्रिय रहते हैं, रंगमंच में जो रहना चाहते हैं और जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह ये कारवां विगत काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है और इस बार भी कायम है। अब की भी गर्मियों में ये प्लान कर रहे हैं कुछ एक नई टोली बच्चों की बनाने की। गर्मियों में एक छोटी सी वर्कशॉप करेंगे या इंटरेक्शन करना चाहेंगे, उससे बच्चे को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज उसी क्रम में नाटक प्रस्तुत है एक राग दो स्वर। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे नाटक की ओर आपको ले चलता हूँ। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं। तो मैं एक बार चाहूँगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। श्री शक्ति कुमार शुक्ला जी एचएएल से हमारे बीच आ चुके हैं। और मैं अनुरोध करूँगा श्री अभिषेक फिलिप्स जी से, जो कि हमारे संस्था संभव सेवा समिति के संरक्षक हैं, और श्री अभिनय कुमार रावत जी जो कि संरक्षक मंडल से हैं संभव सेवा समिति, और संभव सेवा समिति के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार जी से कि आप सब लोग सर को मंच पर लेकर आए और विधिवत दीप प्रज्वलित कर सर का सम्मान कर आज की नाट्य प्रस्तुति की शुरुआत करें। और उसी क्रम में बुलाना चाहूंगा प्रोफेसर कीर्ति नारायण जी को कि दीप प्रज्वलित कर विधिवत नाटक की शुरुआत आप लोगों के द्वारा हो। प्रोफेसर कीर्ति नारायण जी, श्री अभिनव रावत जी, श्री अभिषेक फिलिप्स जी और आज के मुख्य अतिथि श्री शक्ति कुमार शुक्ला जी। दीप प्रज्वलित कर विधिवत नाटक की शुरुआत होती हुई, और आप सबके सहयोग से ही ये नाटक संभव हो पाता है। लगातार संस्था विगत कई वर्षों से ये प्रयास कर रही है। और एक हमारे बीच हमारे नियमित दर्शक जो प्रोफेसर कीर्ति नारायण जी हमारे बीच आई हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। नियमित दर्शक हैं भाई, एक बार जोरदार ताली के साथ तो है। इनसे ज्यादा प्रोत्साहन रंगमंच को कौन कर रहा है भाई? ये आ रही है, अपना समय दे रही रंगमंच को, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और उसी क्रम में हमारे बीच शक्ति कुमार शुक्ला जी आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद हैं। अभिनव कुमार रावत जी अगर मौजूद हो, आवाज जा रही हो तो कृपया वो भी आ जाए। तो मैं अनुरोध करूंगा संस्था की संरक्षक स्वाति श्रीवास्तव जी से कि 5वां दीप आप जला दें। संस्था की संरक्षक मंडल से आज हमारे बीच हमें गर्व की बात है कि सारे संरक्षक मंडल के लोग आज मौजूद हैं, चाहे वो अभिषेक फिलिप्स जी हो, चाहे वो स्वाति श्रीवास्तव जी हो, हमारे बीच मौजूद हैं आज। एक बार जोरदार ताली से मैं कहूँगा आप सभी लोग स्वागत करें। अब मैं चाहूँगा संस्था संभव सेवा समिति के अध्यक्ष श्री विपिन कुमार जी से कि हमारे मुख्य अतिथि का विधिवत सम्मान कर आज की शुरुआत करें। स्वाति आप फोटोग्राफ के ऊपर रहिए, फोटोग्राफ के बाद नीचे आ जाइए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत श्री शक्ति कुमार शुक्ला जी जो कि एचएएल से हमारे बीच मौजूद हैं। हमेशा से रंग प्रेमी हैं, रंग मंच के लिए जो इनसे बन पड़ता है करने का प्रयास करते हैं, सक्रिय रहते हैं, जो संभव मदद होती है वो करते हैं। और देखिए एक फोन नंबर भी ऊपर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें विपिन कुमार जी लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा आप सब इसमें हाय भेज के व्हाट्सएप पे इसमें एक्टिव हो जाए, इस नंबर से जुड़ जाए, ताकि भविष्य में
रंग संवाद करने की संस्था की एक योजना है, तो आपसे नाटक से पहले रंग संवाद करके पिछली प्रस्तुति आगे प्रस्तुति में क्या बेहतर हो सकता है, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। और एक पेटी रखी है आर्थिक सहयोग के लिए, रंगमंच सहयोग के लिए, उसमें आप जो कुछ भी सहयोग करना चाहें अपने स्तर से कर सकते हैं। ऑफलाइन पेटी में कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए QR कोड दिया हुआ है। और मैं उसी क्रम में चाहूंगा सर श्री शक्ति कुमार शुक्ला जी से कि 2 शब्द कह के आज के विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की जाए सर। सम्मान के लिए संभव सेवा समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पिछले कई वर्षों से मैं लगातार जो है कई नाटक इनके हमने देखे हैं और ये लगातार लोगों को नए लोगों को भी मौका देते रहे हैं। तो सफल मंचन के लिए संभव सेवा समिति और विपिन जी की टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं ज़्यादा समय नाटक और आपके बीच से न लेते हुए आप लोग नाटक एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा की तरह आपका प्रोत्साहन बड़े शब्द हमको आज भी प्राप्त हुए। आपकी इसी ऊर्जा से हमारे कलाकारों में ऊर्जा आती है। हमेशा से आप जो सहयोग करते आए हैं रंगमंच को, आज भी आप यहाँ पर मौजूद हैं, अपना समय दिया आपने, इतना कीमती समय। आप HAL जैसी जगह पे आप नौकरी करते हैं जहाँ पे मैं सुनता हूँ बहुत जल्दी समय नहीं लोग निकाल पाते, अगर कोई अच्छे पद में वहाँ पे जो करते हैं जल्दी समय नहीं निकाल पाते, लेकिन उस बीच भी आपने समय निकाला, इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप रंग संवाद के लिए उस फोन नंबर से जुड़ सकते हैं और जो भी सहयोग करना चाहें रंगमंच का और हमारी इस टीम का, वो आप डोनेशन बॉक्स और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ज़्यादा समय ना लेते हो सीधे मैं प्रस्तुति की ओर ले चलता हूँ। आज की हमारी प्रस्तुति संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से संभव सेवा समिति लखनऊ की हास्य नाट्य प्रस्तुति एक राग दो स्वर, जिसके लेखक है राजेंद्र कुमार शर्मा, परिकल्पना एवं निर्देशन किया है विपिन कुमार जी ने। आइए देखते हैं नाटक एक राग दो स्वर। बिल्कुल अपनी मम्मी पर गया है। प्लीज कीप क्वाइट, तुम चुप रहो। पापा, मम्मी, हाँ मेरी पेंसिल कहाँ है? अपने पापा से पूछो, कितनी बार कहा है कि बच्चों की पेंसिल मत लिया करो, मगर मेरी सुनता ही कौन है? पापा, हाँ मेरी पेंसिल कहाँ है? अपनी मम्मी से पूछो, 75 दफे कहा है जब भी सर खुजाना हुआ करे पेट के खुजाया करो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। ये है पिंकू बेटा, इसमें एक चीकू, एक अंडा और एक टोस्ट रख दिया है। गुड़ तो अपने घर में है ही नहीं, गुड़ तो गरीब लोग खाते हैं बच्चा। अरे अंग्रेजी में गुड का मतलब होता है अच्छा, वेरी गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा। अच्छा, और अंग्रेजी में नौकर को क्या कहते हैं? सर्वेंट। राधा, हाँ पिंकू का हाफ स्वेटर पहना देना। जी बीबी जी। पिंकू, ले लो पकड़ो अपनी पेंसिल, जल्दी करो, स्कूल को देर हो रही है। अभी देर कहाँ हुई है, हमारी मैडम तो छुट्टी से वापस नहीं आई है। अच्छा, तो मिस भाटिया पढ़ाती हैं? वो पढ़ा रही थी, वो 1 महीने की छुट्टी पर है, उनकी शादी हो गई है। हाँ, पर तुझे उससे क्या, जा जल्दी कर, तुझे देर हो जाएगी। अच्छा पापा, हाँ कल एक मैडम दूसरी मैडम से कह रही थी कि मिस भाटिया हनीमून के बाद आएंगी। अच्छा, ये हनीमून क्या होता है? बेटा लड़का लड़की की शादी होती है और उसके बाद क्या पापा? और उसके बाद आदमी जिंदगी भर पछताता है। अरे पापा, आप मुझे हनीमून का मतलब नहीं बता रहे हो। अरे बेटा कुछ नहीं, लड़का लड़की की शादी होती है और उसके बाद वो लोग घूमने जाते हैं शहर पर, उसी को हनीमून कहते हैं। दादा, शादी के बाद तुम भी हनीमून पे गई थी? हम तो शादी के पहले ही हनीमून हो आए थे। किसके साथ? अपनी अम्मा के साथ, सारे तीर्थ घूम के आए थे। हाँ, ये हाफ स्वेटर क्यों? चलो फुल स्वेटर पहनाओ। पर बीबी जी ने तो कहा हाफ स्वेटर। बट बीबी जी कुछ पता भी है, चलो फुल स्वेटर पहनाओ। अरे पापा, मैं यही पहन जाता हूँ। बेटा बड़ों की बात माना करो, सर्दी ज्यादा हो रही है। ठीक है। और तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ पापा, 4 सवाल मिले थे, तो मुझे समझ में नहीं आए और 2 निकले नहीं। तब कम से कम अपनी मम्मी से पूछ लेते, हमें भी तो पता चले उन्हें कुछ आता भी है या नहीं। मम्मी की हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आई थी। आपकी मम्मी की? जी नहीं, मेरी।
तुम्हारी तरह नहीं कि बीए के तीसरे साल में भी 3rd डिवीजन है। मुझे दफ्तर को देर हो रही है। ये क्या, मैंने हाफ स्वेटर बोला था ना? फिर बाबूजी तो बोल बाबूजी। राधा, जो मैं कहती हूँ वही किया कर। जा हाफ स्वेटर पहना। अरे आप कहते हो हाफ स्वेटर पहनो, पापा कहते हैं फुल स्वेटर पहनो, मैं दोनों पहन जाता हूँ। तू मेरी बात मान तो कोट पहन जा। हाँ आज ठंड भी बहुत है, तू कोट ही पहन जा। अच्छा मम्मी, परसों मेरी फीस देनी है। मुझे याद है, अभी स्कूल जाओ, लेट हो रहे हो। ठीक है मम्मी, ये लो। अच्छा मम्मी, टाटा। टाटा। पापा। ओहो, पापा के बच्चे, उनको स्कूल से आकर टाटा कर लेना, अभी लेट हो जाएगा। जा। ठीक है। राधा, राधा। बेकार में चिल्ला रहे हो। अरे यार, कल रात में मैं फाइल लेकर आया था, वो नहीं मिल रही है। मुझसे पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ। जहाँ रखी होगी वहीं होगी। अरे वहाँ नहीं है यार। तो होगी यहीं कहीं, देख लो। छोड़ा नहीं? जी बीबी जी, बीबी जी कल सिलेंडर खत्म हो जाएगा। सिलेंडर खत्म हो जाएगा जी। अभी कुछ दिन पहले 2 सिलेंडर तो मंगवाए थे। पर बीबी जी आप ही ने मंगवाया था, आप ही को पता होगा। अरे तो 20 दिन में सिलेंडर कैसे खत्म हो जाएंगे? बीबी जी खाना बनाने में। वो तो मुझे भी मालूम है। ये बता, जी। अंडे रखे हैं? जी रखें। नाश्ते में ऑमलेट बना देना। जी बहुत अच्छा। लाओ बार लो। बाद में पढ़ लेना। अरे मुझे दफ्तर को देर हो रही है। तुम्हारा सरकारी दफ्तर है, 15 मिनट लेट भी चले जाओगे तो कोई हर्ज नहीं है। अरे तुम नहीं जानती, एक नया अफसर आया है, उसने जान खा ली है। अरे तुम लोग काम ही क्या करते हो? हाँ, और तुम लोग स्कूल में जो पढ़ाती हो सब पता है मुझको। जी हाँ, हम 5 मिनट भी लेट चले जा रहे हैं तो आफत हो जाती है। पेपर दो यार। ओहो, शाम को पढ़ लेना। ठीक। अच्छा सुनो, तुमने हाँ। ये खबर पढ़ी? तो पढ़ने दो तब ना। आज श्री अन्याय सिंह की अदालत में श्रीमती पहलवान कौर ने बयान दिया है कि उनके पति कमजोर सिंह ने उन्हें शादी के 3री वर्षगांठ पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया। कमजोर सिंह के नाम पर सम्मन जारी कर दिया अदालत ने। ये आदमी भी कितने ना जानवर होते हैं। हाँ, औरतें जिंदगी भर इन्हीं जानवरों के साथ रहती हैं। अरे मैं तो कहती हूँ आदमी तो गोली मार देनी चाहिए। अरे तो मार तो गोली, रोका किसने है? हाँ, ये वाली खबर पढ़ी तुमने? कौन सी? आज श्रीमती सावित्री को अपने पति सत्यवान को जहर देने के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतनी मक्कार होती हैं औरतें। हाँ, आदमी से तो कम ही मक्कार होती हैं। ऐसी औरतों को तो फांसी चढ़ा देना चाहिए। चढ़ा दो फांसी, रोका किसने है? फांसी चढ़ाएंगे ये। राधा, ओ राधा, जी बाबूजी। अंडे रखें? जी बाबूजी। ठीक है, नाश्ते के लिए अंडे फ्राई कर देना। पर बीबी ने तो कहा था ऑमलेट बनेगा। व्हाट बीबी जी? बीबी जी कुछ पता भी है? ऑमलेट बनाने से सारे विटामिन मर जाते हैं। हाँ, तो मैं मरे हुए विटामिन भी खा लूंगी। मैं कह देता हूँ कि अंडे फ्राई होंगे। जी नहीं, ऑमलेट बनेगा। तुम हर बात को काटती हो। तुम मेरी बात टोकते रहते हो। देखो, अंडे फ्राई होंगे। जी नहीं, ऑमलेट बनेगा। फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। फ्राई होंगे। ऑमलेट बनेगा। अरे इसमें झगड़ने वाली क्या बात है? मैं बीच बीबी जी को ऑमलेट बना दूंगी और बाबूजी को फ्राई कर दूंगी। Shut up! You shut up! हे भगवान, दोनों अंग्रेजी में गाली देते हैं। दादा, कौन है? अब है क्या है रे? तुम्हारी चप्पल कटवा लाए हैं। अरे। 10 रुपया मांग रहा था, हमने 5 रुपए दिए हैं। तो तू क्यों लाया? मैं खुद करवा लेती हूँ। ठंड में तुम नंगे पैर चली आई हो, तुमको कहीं ठंड लग गई तो क्या होगा? तो मैं भी तो ठंडा हो जाऊंगा। बाप, ऐसे क्यों कहते हो? हाँ। ठंडे हो तुम्हारे दुश्मन? बाबूजी बीबी जी चले गए? नहीं अभी नहीं गए, बस जाने वाले, तू थोड़ी देर बाद आना। अच्छा लो तू चप्पल पहन लेना, हम जा रहे हैं। जाओ। दादा, जी जी बाबूजी। कल मैं फाइल लेकर आया था, वो कहाँ है? जी बाबूजी। ये तुम्हारा वो था? जी बाबूजी। क्या नाम है इसका? जी बाबूजी, वो बाग में क्या होता है? बाग में पेड़ पौधे होते हैं? अरे बाबूजी नहीं, वो माला काहे की बनती है? मोतियों की? नहीं बाबूजी। हाँ। वो गुलदस्ते में क्या होता है? गुलदस्ते में, हाँ, गुलदस्ते में फूल होते हैं। हाँ, और रात में क्या निकलता है? तारे? नहीं बाबूजी, को गोल गोल सुंदर सा वो क्या होता है? अच्छा, चांद। हाँ, आप दोनों को मिला दीजिए। ओहो, तो फूलचंद नाम है इसका? जी बाबूजी। तू उसका नाम भी नहीं लेती? नहीं बाबूजी, पति तो परमेश्वर होता है। भाई तुम बहुत किस्मत वाली हो क्योंकि तुम्हें ऐसा पति मिला है। भाई तुम्हारी शादी कब हुई थी? जी बाबूजी, हमारी शादी तो बचपन में हो गई थी, तब हम 10 बरस के थे। हाँ। तब ये क्या करता था? कबड्डी खेलता था। तेरे साथ? नहीं बाबूजी। राधा, जी नाश्ता बन गया? जी अभी बनाई, समझिए बीबी जी। ये चप्पल कहाँ से है? जी वो देकर गया है। कौन, तुम्हारा माली आया था? मेरा मालिक क्या बीबी जी, मेरा मालिक ही समझिए। मैं वही कह रही थी। वैसे क्या कह रहा था?
जी बीबी जी, मैं बिना चप्पल के चली आई तो वही देने आया था, कह रहा था ठंड लग जाएगी। अच्छा, तुम्हारी चप्पल देने आया था। जी बीबी जी। तुम्हारा बहुत ख्याल करता है ना। जी बीबी जी। बहुत लकी हो जो ऐसा पति मिला, तुमसे बहुत प्यार करता है ना। अब जी बीबी जी, पति और पत्नी में प्यार होता ही है। होता होगा, खैर छोड़। सुन, शाम को मैं लेट आऊंगी, पिंकू आ जाए तो उसे एक गिलास दूध दे देना और कुछ फ्रूट दे देना। बीबी जी, दूध तो खराब हो गया। खराब हो गया? जी, वो ठंडी वाली वो मशीन ले आई है ना जिसमें कोई भी चीज खराब नहीं होती। हाँ, मैं भी सोची थी फ्रिज ले ली। हाँ, मैं भी सोच क्या रहा। क्या कहा तुमने? अरे मैंने तुमसे कह के रख दिया है कि मैं फ्रिज लेके रहूंगी। अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, फ्रिज ले लिया जाए। थैंक गॉड, तुमने मेरी कोई बात तो मानी। अब तुम्हारी मानने वाली बात तो मैं मान ही लेता हूँ। वैसे फ्रिज है काम की चीज। हाँ, ये बात है। घर में फ्रिज हो ना तो कोई चीज खराब नहीं होती। ये भी बात सही है। वैसे फ्रिज कितने का आएगा? हाँ, यही कोई 12-15 हज़ार रुपए का। ठीक है, बाकी के पैसे मैं दे दूंगी। ठीक है, अगले महीने मुझे एरिया भी मिल रहा है। वैसे तुमने और कुछ और सोचा है? मैंने क्या सोचा है? हाँ, आज शाम को फ्रिज देखनी चलती है। हाँ, यही काम करते हैं, शाम को फ्रिज देख लेंगे, वहीं से रमेश के यहाँ आएंगे। तुम कितनी अच्छी हो। आदमी तो तुम भी बुरे नहीं। हाँ, बस तुम बात पर बहस न किया करो। मैं बहस करती हूँ। नहीं तो मैं बहस करता हूँ। जी हाँ, झगड़े की बात तुम शुरू करते हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं जो कहती हूँ वो सुन लिया करो, जैसे करने को कहती हूँ वैसा कर लिया करो, तो हमारे बीच में कभी झगड़ा ही ना हो। जरूर, लेकिन इत्तेफाक से मुझे ईश्वर ने दिमाग भी दिया है और जबान भी। हाँ, ईश्वर ने तुम्हें जुबान भी दिया है, दिमाग भी दिया है, पर फिटिंग में कसर रह गई थी। दिमाग के पुर्जे ढीले रह गए, जुबान को ज्यादा तेज चलती है। देखो, अगर मैंने कुछ कहा तो। हाँ, कहो ना, ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है। देखो, अभी मैं उस पर ब्रेक लगा लेता हूँ। तुम फ्रिज के लिए क्या कह रही थी? कहना क्या था? मैं कह रही थी कि शाम को फ्रिज देखने चलते हैं। तो कौन सा फ्रिज है? LG। नहीं, सैमसंग। मैंने कहा LG। सैमसंग। तो मैं कैसे पता कौन सा फ्रिज अच्छा होता है? हाँ, तुम जो दूसरी बड़ी फ्रिज की इंजीनियर लगी हो। जी, मेरी सहेली ने सैमसंग लिया था, साल भर में खराब हो गया। तुम ये बात केवल बनाने के लिए कह रही हो। हम लोग सैमसंग का फ्रिज लेंगे। जी नहीं, LG। यार, LG देखने में भी अच्छा नहीं होता है। तुम तो ना बस सूरत देखो। तो तुम क्या देखती हो? सीरत। देखो। नाश्ता तैयार है। 9 बजे, जल्दी दे। बहुत देर हो रही। ये देखो, फैशन प्रतियोगिता, उसकी फोटो छपी है। पता नहीं लोग ऐसी जगह अपनी लड़कियों को भेज कैसे देते हैं। तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है? ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये जो तुम छुरी काटे, ये कोट पैंट पहन के बैठे हो ना, ये भी पाश्चात्य की देन है। लेकिन नकल चाहिए, वकल चाहिए होती है। और अकल का ठेका तो सिर्फ आदमियों ने लेकर रखा है। अरे मैं कहती तुम लोगों ने औरत को समझा क्या रखा है? औरत सिर्फ औरत होती है। औरत सिर्फ औरत होती है। अब वो दीनहीन अबला नहीं है जो मर्द के आगे झुक जाए, ना वो कमजोर है ना किसी की मोहताज है। आज की औरत देश चला रही है, बड़े बड़े बिजनेस खड़े करके रख दिए हैं। क्या क्या कर रही तुम क्या जानो? हाँ, लेकिन वो पति बच्चों को ख्याल नहीं सकती है, घर नहीं चला सकती है। ये भी कोई काम में काम है। ये औरत का पहला कर्तव्य है। बड़े आए कर्तव्य वाले। तुम्हें अपने कर्तव्य का कुछ पता है? मैं क्या नहीं करता। तुम करते ही क्या हो? चार नमक डाल दिया यार। ऑमलेट में चीनी पड़ गई। मैं रोज की शिक्षित से तंग आ गया हूँ। हाँ, और मुझे झगड़ा करने का बड़ा शौक है। देखो, अगर मैं कह देता हूँ, अगर तुम शांत नहीं होगी ना, बता देता हूँ। मैं क्यों शांत रहूं? तुम शांत रहो। आओ, नहीं लाओ। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई साहब। अरे आप लोगों का ड्यूट चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों डिस्टर्ब करें, कहीं आप लोग बेसुरे बेताली ना हो जाए। नहीं, अरे तुम्हें दफ्तर नहीं जाना है क्या? यही मैं काम से आया था मोहल्ले में, मैंने सोचा तुम्हें भी दफ्तर लेता चलो। हाँ, चलोगे? हाँ, बाहर आओ। चलो तो चलता हूँ। बाबूजी नाश्ता। तुम पूछ लो। बीबी जी नाश्ता। तू ही खा ले। ये लोग तो मुझे मोटा करके ही छोड़ेंगे। हाँ, कौन है रे? आजा आजा, वो लोग तो गए। हमने देख लिया जाते हुए। ये तो सेब कौन से लाया? हमारे साहब ने दिया है, वो कश्मीर गए थे, वहाँ आए हैं, तो हमको दिया एक सेब खाने के लिए। हाँ, तो तू खा लेता ना। तुम्हारे बिना कैसे खा लेते? आजा इधर आके बैठ। हाँ। आज ना बीबी जी ने नाश्ता किया और ना ही बाबूजी ने। काहे? अरे इन लोगों की बहस हो गई और नाश्ता छोड़ के चले गए। मूर्ख है साले। हाँ, अच्छा। इसकी शादी कैसे साल हो गए? पूरे 15 साल हो गए। अरे। हाँ, तू ये सब छोड़ना। हाँ। गरम गरम चाय पी। हाँ, तुमने आज की तो ठंडी चाय भी गर्म लगती है। वाह रे, गुड। गुड़? हाँ। गुड़ कहाँ है? अरे ये अंग्रेजी की गुड़ की बात कर रही हूँ। अंग्रेजी में गुड़ का ना मतलब होता है बहुत अच्छा। अच्छा, तुम अंग्रेजी में कह रहे हो? हाँ। अंग्रेजी में नौकर को क्या कहते हैं? हाँ, अंग्रेजी में सर्वेंट। हाँ, हम तुम्हारे सर्वेंट। हम तुम्हारी सर्वेंटी।
ये ले हलवा बनाकर लाई हूँ। हाँ। देसी घी का है। हाँ। हाँ, देसी घी तो डिब्बे में जरा से ही बचा था। हाँ। सारा देसी घी डाल दिया और देसी घी के डिब्बे में टाटा डाल दिया। पिंकू बेटा, चल मैं तुझे दूध देती हूँ। यही ले आओ। अरे यहाँ तक लाके लाते तो ठंडा हो जाएगा। नहीं ठंडा होगा, मेरे संतरा भी ले तो तू खुद छाड़ के ले लेना बेटा। नहीं ले आओ। तू तो मेरा प्यारा बेटा है। तुम कब आए? अभी आया। हाँ, अभी आया है। तुम जा रहे हो? अभी नहीं जा रहा है। अभी नहीं जा रहे। अच्छा मेरे फूल ला दो। हाँ लाते लाते। ये हलवा तुमने बनाया है? नहीं, ये हलवा मैंने नहीं बनाया। ये हलवा ना इसके मालकिन ने दिया था। हाँ वहाँ सत्संग हुआ था ना, वही लाए थे। हाँ, मैंने ले आया। सर प्लेट तो हमारी है। प्लेट वो जो दोना है तूने बाहर फेंक दिया ना। हाँ दोनों मैंने पहले फेंक दिया था। हाँ हाँ, हाँ। तो हमने अपने पेट में रखवा लिया। तुम खाओगे बेटा? नहीं तुम खा लो। हाँ। मुझे कहानी सुनाओ। कहानी अभी सुनाते कहानी तुमको। एक राजा था, एक रानी थी। उन दोनों के एक सुंदर राजकुमार था। अब वो दोनों उसको खूब प्यार करते थे। किसको प्यार करते थे? अरे राजा रानी राजकुमार को प्यार करते थे। राजा रानी मम्मी डैडी के लिए लड़ते तो नहीं थे? अच्छा पहले मेरे लिए फूल ला दो। हाँ हाँ। तुम लोग भी कभी लड़ते हो? नहीं भैया हम लोग नहीं लड़ते हैं। तब मम्मी डैडी को लड़ते हैं। बेटा वो लोग पढ़े लिखे हैं ना, हम लोग अनपढ़ हैं, इसलिए लड़ते हैं वो लोग। हाँ मेरे फूल लाओ। फूल अभी हम लेके आते हैं फूल। कोट रखो और मेरा स्वेटर ले आना, ठीक है? कौन सा स्वेटर? जब पापा कहते हैं फुल स्वेटर पहनो तो मम्मी कहती है हाफ स्वेटर पहनो, और जब मम्मी कहती है फुल स्वेटर पहनो तो पापा कहते हैं हाफ स्वेटर पहनो। एक काम करो, तुम मेरा जैकेट ले आओ। अभी लाती हूँ। पिंकू, मम्मी। दूध पी लिया था? हाँ मम्मी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आई हूँ। अच्छा मम्मी, आज माली राजा के लिए हलवा लेके आया था। पिंकू बेटा, तुम्हारा जैकेट। अच्छा मम्मी, हाँ। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, सुनो जल्दी आ जाना। पापा आ जाए फिर शाम को हम लोग बाजार चलेंगे, वहीं डिनर करेंगे। मैं आइसक्रीम खाऊंगा। बिल्कुल खाना। अच्छा मम्मी टाटा। टाटा। सुन, इसे ले जा। अच्छा ये बता। जी बीबी जी, ये हलवा कहाँ से आया? जी हलवा वो मेरा माली है ना, उसकी मालकिन ने कीर्तन में दिया था तो वो मेरे लिए ले आया बीबी जी। वो मेरे बिना कोई भी चीज़ नहीं खाता। ये सब चापलूसी की बातें हैं। तुझे नहीं पता ये मर्द कितने मक्कार होते हैं। बीबी जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि औरत और पति जो है वो परमेश्वर होता है। हाँ। अच्छा, तूने शास्त्र पढ़े हैं? मैंने तो नहीं पढ़ी बीबी जी, पर आपने तो पढ़े ही होंगे। अरे ये शास्त्र भी तो मर्दों के द्वारा लिखे गए हैं। आदमियों ने सिर्फ अपने मतलब की बातें लिखी हैं इसमें। और वैसे भी ये सब शास्त्र आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। अब औरत और मर्द के अधिकार बराबर है। बीबी जी ये सब तो मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि औरत औरत होवे और मर्द मर्द। राधा। अगर आदमी को भी कुछ खरी खोटी सुना भी दे तो औरत को चुपचाप सुन लेना चाहिए। राधा, तू ना हमेशा बेवकूफ रहेगी। राधा कोई नहीं, डॉक्टर बाबूजी बीबी जी कहे कोई है नहीं। राधा किचन में होगी, तुमको आपको कहीं देखा देखा लग रहा है। हमको हाँ देखा होगा। आपको जैसा ही हूबहू पड़ोस वाले बंगले में वहाँ पे माली का काम करता है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमारा जैसा? हाँ। नहीं हम तो यहाँ रहते हैं। नहीं, हमें लगता है कि आपका जुड़वा भाई तो कोई नहीं है। नहीं भैया, हमें ऐसा एक के पीस है। अब पापा कहीं गए हो तो पता नहीं है। तुम कैसे आए यहाँ पे? अरे हम तो दूध का पैसा लेने आए। अच्छा दूधिया हो? हाँ, दूध का पैसा? हाँ, घर में कोई है नहीं। बाबूजी कहाँ चले गए? बाबूजी बीबी जी में झगड़ा हो गया, अस्पताल गए हैं। हाँ, तुम कल आना। ठीक ठीक, बाबूजी को बता देना। हम बता देंगे। जाओ। हाँ। राधा अकेली होगी। राधा राधा, क्या है रे? अब मैं बच्चे ने फूल लेके आया था। अच्छा और सुनो, गांव चिट्ठी आई है। अच्छा, क्या हाँ, है? उसमें लिखा है कालू राम के भूरी भैंस मर गई है, बाकी सब खैरियत है। मंगत राम मुकदमा हार गए, बाकी सब खैरियत है। जगमोहन की काकी भी खत्म हो गई, बाकी सब खैरियत है। अब गंगा राम और जमुना दास शुक्र को जो है रात में अपने घर में रुकेंगे, कहे से अयोध्या जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनकी खातिरदारी करनी है।
तुम बीबी जी से छुट्टी लेके घर चलो। रोटी पानी नहीं बनाना उनकी। हाँ, रोटी पानी का इंतजाम नहीं करेंगे। हाँ। समाज में कितनी थू होगी, और क्या? गांव भर में बदनामी कर देंगे। हाँ चलो चलो। तुम जाओ, मैं भी कह के आती हूँ। हाँ। राधा जी, बीबी जी पिंकू आ गया क्या? अभी तो नहीं आया बीबी जी। बीबी जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? हाँ बीबी जी सब कृपा है, सब बढ़िया। बीबी जी हम ये कह रहे थे कि हमारे गांव से मेहमान आने वाले हैं और तो इसको छुट्टी दे दीजिए। जी बीबी जी अयोध्या जा रहे हैं। हाँ गंगा नाम और जमुना दास। हाँ, हमारे घर ठहरेंगे आज रात। उनकी बहुत खातिर करनी पड़ेगी हमको। हाँ, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है बीबी जी। हाँ और क्या, खातिर नहीं करें तो हम लोग की बेइज्जती कर देंगे गाँव में। तुम्हारे रिश्तेदार हैं? रिश्तेदार तो नहीं है, वैसे पूरा गाँव ही हम लोग के रिश्ते में आता है। ठीक है, तो छुट्टी ले ले। हाँ। ठीक है, और वैसे भी आज हम लोग शाम को बाजार जा रहे हैं, वहीं खाना खाएंगे। ठीक है बीबी जी। राम राम बीबी जी। हाँ। राम राम। सुन जी, पिंकू को भेजते हुए जाना। मैं भेजती हूँ। मम्मी पापा आए। आज तो हम लोग बाहर खाना खाने जाएंगे ना। मैं आइसक्रीम खाऊंगा। क्या तो दिया था बेटा कि खा लेना। अच्छा मम्मी एक बात कहूँ, आज पापा से लड़ाई मत करना। अगर आज लड़ाई हो गई तो सारा प्लान फिर। अरे तो बेटा मैं कहाँ लड़ती हूँ, तेरे पापा ही मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। ये भी बात। पिंकू। पापा हाँ देखो तुम्हारी टॉफी लेकर आया हूँ। मम्मी मेरे चॉकलेट लेके आई थी। बेटा तुम्हारी मम्मी मुझसे ज्यादा अमीर है, वो मुझसे 5,000 रुपये ज्यादा कमाती है। इसमें भी मेरा ही कसूर है। खैर छोड़, पिंकू पूछ पापा चाय पियेंगे? पापा आप चाय पियेंगे? हाँ पीऊंगा। पापा से कह दे कि 2 कप चाय बना ले, 1 कप मैं भी लूंगी। राधा कहाँ गई? कह दे मैंने उसे छुट्टी दी है। मम्मी कहते हैं उसको छुट्टी दे दी है। अब काम कैसे चलेगा? मैंने उसे शाम की छुट्टी दी है। ओहो, पर क्यों? क्यों? तुम क्या चाहते हो कि उसे छुट्टी देने से पहले मैं अर्जी लिखवाकर तुम्हारे पास भेजा करूं? मुझे उसे छुट्टी देने का कोई अधिकार नहीं है क्या? ओहो, तुम भाई बहुत बात गलत समझती हो। हाँ, मैं ही तो गलत हूँ। उसके यहाँ से कुछ लोग आए थे, उसने शाम की छुट्टी मांगी तो दे दी मैंने। और वैसे भी आज शाम को हम बाहर ही खाना खाएंगे। हाँ हम लोग शाम को बाहर नहीं जा रहे। पापा चलो ना। पिंकू बाहर जा खेलो। आप दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। पिंकू बाहर जा खेलो। लड़ाई करते रहते हैं बस, देख लो इनको। जब सुबह प्रोग्राम बन गया हो तो अब क्या हो गया? वो बात पक्की नहीं हुई। बात पक्की नहीं हुई थी? अरे कहा तो था कि शाम को फ्रिज देखने चलेंगे, वहीं रमेश के यहाँ होके आएंगे। हाँ। किस टाइम पेपर पर लिख कर देती? अब उसके बाद तुम लड़ पड़ी थी। मैं लड़ पड़ी थी, झगड़ा तुमने शुरू किया था। अरे कुछ नहीं यार, वो बात दरअसल ये है कि मैंने शाम को अनिल को खाने पे बुलाया है। अनिल को खाने पे बुला लिया? पिछले 2 महीने से कह रही हूँ रमेश के यहाँ जाने को, और तुमने उसे खाने पर इनवाइट कर लिया है? तुम मुझे जानबूझकर दुख देते हो। अरे यार वो बात नहीं है, अनिल की पत्नी बाहर गई हुई है। अब उसने कहा खाना तुम्हारे साथ खाएंगे, तो बताओ मैं क्या करता। ये सब ना तुम बातें बनाने के लिए कह दे रहे हो। मैं कह दे रही हूँ मुझसे खाना नहीं बनेगा। लेकिन अब मैं उससे कह चुका हूँ। मैं भी रमेश को फोन कर चुकी हूँ। तो ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये मेरी भी इज्जत का सवाल है। तो मेरी बात कौन? अरे मैं हूँ भाई। अरे अनिल कहो, ड्यूट चल रहा है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया, अब बैठिए। नहीं भाभी जी, बैठने का वक्त नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ। भाई जल्दी वल्दी नहीं, डिनर 8 बजे से पहले नहीं मिलेगा। भाई मैं तो माफी मांगने आया हूँ। माफी? हाँ। क्यों माफी? मेरठ से मेरे मामा का लड़का आ गया है तो उसके साथ जाना है, माफ करिएगा। नहीं नहीं भाई, माफी आफी नहीं मिलेगी। मैं भाभी जी से माफी मांग रहा हूँ, आपसे नहीं। भाभी जी, मेरे लिए जो आपने तकल्लुफ किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। तकल्लुफ? अरे इन्होंने तो तुम्हारे लिए 4-5 सब्जियां बना ली थी। तो आप सच में खाना नहीं खाएंगे? जी नहीं भाभी जी। आप अपने मामा के बेटे को भी लेते आते? नहीं भाभी जी, हम लोगों को जरूरी काम से जाना। अच्छा। और फिर ये तो अपना घर है, फिर तो भी सही। हाँ। वैसे भी आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अब अच्छा। जैसी आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ, नमस्ते। अब तो खुश हो? खुश? किस बात की खुशी? वही जो तुम चाहती थी वो हो गया। मैं क्या चाहती थी? यही कि वो यहाँ खाना ना खाए। फिर वही बात। अरे मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए क्या कहती थी, तुम पर तो मुसीबत आ जाती है। अरे मिलो ना, रोकता कौन है? मिलूंगी। तुम तो अपने दोस्तों के साथ गुलशन हो ना, और मैं अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल सकती। मिलो, खूब मिलो, समझी? हाँ, ये मेरे रिश्तेदारी है जो मुसीबत के वक्त काम आते हैं। तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं जो फसली बटेर हो। मेरे दोस्त बहुत समझदार हैं। मालूम होता है कि उसने हमारी बातें सुन ली थी, इसीलिए उसने बहाना बनाया है। सुन ले तो सुन ले, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो मुंह ढक के घुमा करो। देखो, चुप करो बस। तुम चुप करो। मैं कहा तुम चुप करो। मैंने कहा तुम चुप करो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। Shut up! I hate you.
अगर तू ठीक से काम नहीं करेगी तो तुझे निकाल देंगे। अच्छा तो तू है और मैं डर गई कि बाबूजी आ गए। अरे हमको नहीं बनना बाबूजी बीबी जी। राधा, कल हमने ना अपने साहब के यहाँ सिनेमा में पिक्चर देखी थी। उसमें एक आदमी कह रहा था चाहे साहूकार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे वकील हो, कंपाउंडर हो, कोई हो, सब आदमी औरत का कभी न कभी झगड़ा होता है। और जिन पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है वो पति पत्नी नहीं, अब वो बहन भाई होते हैं। हाय दैया, और क्या, अपना तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। और क्या, अब इसलिए हम लोग झगड़ा करेंगे एक दिन। हाँ तो तुम झगड़ा शुरू करो। नहीं, तुम झगड़ा शुरू करो। नहीं तुम करो। नहीं तुम करो भाई, तुम करो। अरे हमको कहाँ झगड़ा आता है, तुम करो शुरू। तो क्या मैं कोई लड़ाकी हूँ? तो और क्या, हम लड़ाकी हैं? तुम कहाँ लगा शुरू? अरे औरतें झगड़ा शुरू करती है भाई। तुम कहाँ लगा शुरू? राधा, तुम जाओ, बाबूजी के मामा जी आ गए। अच्छा, ओ राधा। अब जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। तुम्हारे बाबूजी बीबी जी भी नहीं आए? जी बाबूजी और बीबी जी तो नहीं आए, पिंकू आता ही होगा। ये लोग कितने बजे आते हैं? अब जब उनका जी चाहता है तब आते हैं। ना बाबूजी बीबी जी को बताती है कि कब आएंगी और ना ही बीबी जी बाबूजी को बताते हैं कि कब आएंगे। अच्छा राधा, जी तू मुझे एक बात बता। कहिए। मुझे यहाँ आए 4 दिन हो गए और मैं देखता हूँ इनका रोज का रोज झगड़ा होता है। ये झगड़ा मेरे आने से शुरू हो गया है या पहले भी इनका यही हाल? अरे कुछ मत पूछिए, इनका तो रोज का ही झगड़ा है। हाँ। किस बात पर झगड़ा होता है? अरे कुछ मत पूछिए, जब अंग्रेजी में लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो हिंदी में शुरू कर देते हैं, और जब हिंदी में थक जाते हैं तो अंग्रेजी में फिर शुरू कर देते हैं। किस बात पर? अब बात तो नहीं पता, लेकिन बाबूजी बीबी जी को कहें तू शट अप और बीबी जी बाबूजी को कहें तू शट अप। अगर इनका ये फैसला हो जाए कि कौन शट अप तो सारा झगड़ा ही मिट जाए। वैसे मामा जी ये शट अप क्या होता है? अरे मैं कौन सा अंग्रेजी पढ़ा हूँ? ये तो बहुत अच्छी बात है मामा जी, सुना है अंग्रेजी के लिए तो बड़ा खून खराबा हुआ है। हाँ। अच्छा तो मुझे एक गिलास पानी मिला। अभी नहीं। ये लीजिए मामा जी। अरे तुझसे कितने बार कहा है कि तू मुझे पीतल के गिलास में पानी दिया कर। पीतल का गिलास तो घर पे है ही नहीं। हाय वाह, तूने बीबी जी से पूछा? हाँ मैंने तो परसों बीबी जी से कह दिया था कि आपके लिए पीतल का गिलास मंगवा दें। तो क्या कहा? पहले तो चुप हो गई, फिर बोली जा राधा अपना काम कर। वैसे एक बात बताएं, ये जो बीबी जी हैं इनके दहेज में कई सारे पीतल के बर्तन आए हैं और ये निकालती नहीं है। कहो तो बाबूजी से कह दो। नहीं, अब तू किसी से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि उनका इस बात पर भी झगड़ा हो। अरे उनका तो वैसे भी झगड़ा होगा, इस बात पे नहीं तो किसी और बात पे। अरे आ गए पिंकू बेटा। हाँ पापा। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ बाबू। हाँ, दूध यहीं ले आओ। पिंकू बेटा मेरे पास बैठ कर दूध पिएगा। आज तो टोन का दूध आया है। राम राम, ये टोंड कौन सा जानवर है? अरे यहाँ पर गाय भैंस का दूध नहीं मिलता। अरे टोन कोई जानवर नहीं है, टोन का मतलब है कि जो दूध है उससे सारी क्रीम निकाल दी गई है। हाँ। अरे पिंकू बेटा, इस बार गर्मियों की छुट्टी में मेरे पास गांव आ जाना। मेरे पास भैंस है, भैंस जो हर रोज 10 लीटर दूध देती है। हम तुझे असली दूध, घी, मक्खन खिलाएंगे। गांव में और क्या क्या होता है अरे बाबा? वहाँ तुझे बाग ले चलेंगे आम के। वहाँ तो खूब कच्ची अमियाँ होंगी। हाँ, कच्ची भी और पक्की भी, बस पेड़ से तोड़ तोड़ कर खाना। मैं पापा से कह दूंगा मुझे गांव जाना है। हाँ, और तुझे ककड़ी खरबूजे के खेत भी ले चलेंगे। खेत में झूला भी होगा? हाँ बेटा, झूला भी डलवा देंगे और तुझे चूरमा भी खिलाएंगे। चूरमा? पापा ये चूरमा क्या होता है? अरे घी में रोटी को चूर के उसमें चीनी मिला देते हैं। तब तो मैं पापा से कह दूंगा इस साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं गांव जाऊंगा। पर बेटा, मेरे वहाँ सोफा नहीं है, कालीन नहीं है जो तेरे खेलने कूदने से खराब हो जाए। हाँ पापा, सुबह ही मम्मी कह रही थी कि आपको सुबह में बैठना भी नहीं आता। बताओ, चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं। ओह, तो यहाँ नरम गद्दों पे उठने बैठने के नियम तो बड़े ही सख्त हैं। यहाँ तो आदमी से ज्यादा इन लोहे और लकड़ी की चीजों की कदर है। आपके यहाँ मेजर कुर्सी नहीं है? हमारे यहाँ मूढ़े हैं, चटाई है। आपके यहाँ फिर पर्दे भी नहीं होंगे? नहीं बेटा, पर्दा डालने की जरूरत तो शहर वालों को होती है। वो नहीं चाहते कि बाहर से दिखाई पड़े कि उनके अंदर क्या है, और हम लोग तो जैसे अंदर से और वैसे बाहर से। हमारे कपड़े मैले हैं
पर मन में मैल नहीं होता। राधा राधा तौलिया लाना। और हाँ, हमारे पास वाले गांव में एक मेला लगता है और वो भी तुझे दिखाएंगे। मेले में क्या होता है? अरे वहाँ तुझे हम हाथी पे बैठा के सवारी कराएंगे। सच? हाँ। ये तौलिया तो मामा जी का है। नहीं, मैं तौलिया नहीं लाया था। अरे ये तौलिया मम्मी ने दिया था और कहा था कि आपको दे दिया जाए, और जब आप जाने लगे तो ये तौलिया राधा को वापस कर दीजिएगा। तो इसे ले जा, मैं रुमाल से उठा लेता हूँ। ये कैसे हो पिंकी बेटा? नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। जीते रहो। और तुम्हारा डैडी नहीं है? नहीं, अच्छा, मम्मी? मम्मी भी नहीं आई। वो जब आएंगी मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सुरेंद्र तुम्हारे साथ काम करता है? जी हाँ, हम लोग 10 साल से एक ही दफ्तर में। ये हमारे पापा के मामा जी हैं। मुझे मालूम। और आपने शहर देख लिया? हाँ, मैंने शहर भी देख लिया और शहर वाले भी। तो आप यहाँ पहले भी आए हैं ना? हाँ, 12 साल पहले मैं यहाँ आया था। अब तो शहर बहुत बदल गया, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बन गई। पर बेटा, इन ऊंची इमारतों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे हैं। बाबा, आपने यहाँ पे रंग बिरंगी रोशनी देखी? अरे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो अपने असली रूप में नजर आते हैं। यहाँ शोरगुल बहुत है। सब एक दूसरे की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाबा, आपने यहाँ पे चिड़ियाघर देखा? अरे बेटा, यहाँ चिड़ियाघर की क्या जरूरत है? यहाँ के आदमी ही बगुले की तरह भक्ति करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और सांप की तरह डसते हैं। यहाँ तो हर घर चिड़ियाघर है। वैसे आप सही कहते हैं, देहातों में अभी जो है शांति है। यहाँ पानी मूल बिकता है, हमारे यहाँ छाछ मुफ्त बढ़ती है, हमारे यहाँ के लोग बांट कर खाते हैं और यहाँ खाने के लिए बटोरते हैं। यहाँ के लोगों में माया की तरह छल और कपट है, हमारे यहाँ के लोग धरती की तरह सहनशील और उदार हैं। लेकिन मामा जी, अब तो गांव में भी वो पहली वाली बात नहीं है। पर बेटा, हमारे गांव में ये शहर वाली बात नहीं है। अच्छा बाबा, मैं अंदर पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ जाओ बेटा। अच्छा, तो अभी तो आप कुछ दिन रुकेंगे ना यहाँ पे? नहीं, मैं तो आज ही गाँव जा रहा हूँ। क्यों? सुरेंद्र तो कह रहा था कि अभी आप 10-15 दिन रुकेंगे। अब यहाँ से जी भर गया। कोई खास बात हो गई क्या? वैसे मुझे यहाँ हर तरह का आराम है। सुरेंद्र और बहू मेरा बड़ा ही ख्याल रखते हैं। देखिए मामा जी, यहाँ की कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं। मैं तो यहाँ ये कहने आया था कि आप ही इन दोनों को कुछ समझाइए। अरे बेटा, मेरी कौन सुनता है? तुम तो इनके अच्छे दोस्त हो और बहू भी तुमसे खुलकर बात कर सकती है। अब बेटा तुम ही कुछ समझाओ। मैंने तो बहुत कोशिश की। मुझे तो यह देख के बहुत दुख हो रहा कि इस घर में किसी का मान नहीं है, किसी की इज्जत नहीं है। अरे इन दोनों को तो इस बात का भी ख्याल नहीं कि छोटा बच्चा है घर में, उस पर क्या असर पड़ेगा इस बात पर। और वैसे दोनों पढ़े लिखे हैं। बस दिक्कत तो यही है कि दोनों पढ़े लिखे, दोनों अपने अधिकारों की तो बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते। अब भगवान इनका भला करे। मैं तो आज ही गांव चला जाऊंगा। वैसे मेरे पास एक तरकीब। वो क्या है? हाय वाह, तरकीब तो बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। जीते रहो। मैं आपके लिए चाय लाई थी मामा जी। अरे मेरा तो आज कुछ खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा है। अरे थोड़ा बहुत पी लीजिए। नहीं। अरे खाना नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती क्यों खिला रही है? तुम आ गए बहू? हाँ मामा जी, आप बहुत सुबह सुबह पाठ करते हैं। अब इस उम्र में भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। वो तो ठीक है, मगर पड़ोसन कह रही थी कि आज सुबह आप इतनी तेज पाठ कर रहे थे कि उसकी नींद खुल गई, दोबारा वो सो ही ना सकी। अच्छा मम्मी, इस साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं गांव जाऊंगा। गांव में की गर्मी में झुलस जाओगे। अरे मम्मी, मैं वहाँ पे कच्ची अमिया खाऊंगा। वो भी इससे गला खराब हो जाएगा तुम्हारा। अरे मम्मी, मैं वहाँ पे चूरमा खाऊंगा। छी, वो भी कोई खाने की चीज है। अच्छा मम्मी, आज तो युवराज का जन्मदिन है, वहाँ तो चलेंगे ना? नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकूंगी, मेरी एक मीटिंग है, बस कुछ बुक्स लेने आई थी मैं। ऐसा करो, तुम राधा के साथ चले जाओ। हाँ ठीक है। राधा, राधा। जी बीबी जी। सुनो, तुम युवराज के यहाँ छोड़ा पिंकू को। बहुत अच्छी।
मम्मी हम लोग वहाँ पे गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, अरे पिंकू बेटा तो मेरा अंग्रेजी में भजन गाता है। राधा जी, बीबी जी सुन, मैं भी चौराहे तक चलती हूँ, अंग्रेजी का भजन। अरे मामा जी आइए, आज आपको शहर की सैर करा देता हूँ। बेटा मैंने सब सैर कर ली, लेकिन अब मैं गांव जा रहा हूँ। अरे आपने तो कहा था कि 10-15 दिन रुकेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। पर मामा जी तो आप ही का घर है। नहीं बेटा नहीं, ये घर तो तुम्हारा भी नहीं। घर तो वो होता है जहाँ आदमी को शांति मिलती है। घर वो होता है जहाँ आदमी की थकान दूर होती है, जहाँ भूख और प्यास मिटती है। घर वो होता है जहाँ आदमी चैन से सो सके और सुख की सांस ले। क्या सल्ला ने आपसे कुछ कहा? नहीं। अरे तो फिर आप क्यों जाते हैं? हमारा झगड़ा तो होता ही रहता है। पर मैं नहीं चाहता कि झगड़ा मेरी वजह से हो। झगड़ा आपकी वजह से नहीं होता है मामा जी। मैं सब देखता हूँ, सब सुनता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ यहीं रहना। मुझे इन सोफे और गद्दों की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो सिर्फ चारपाई चाहिए। मैं तो 2-4 दिन धर्मशाला में ठहर सकता हूँ और मंदिर में भी रुक सकता हूँ। हमारे होते हुए आप मंदिर में ठहरे, धर्मशाला में ठहरे, ये तो हमारे अपमान की बात है। अगर तुम लोग इस घर में एक दूसरे का मान अपमान का ख्याल रखने लगोगे तो सुखी हो जाओगे। और वैसे तुम लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तुम सोचो और कुछ उसे भी समझो। क्या करूं मामा जी, मैं खुद तंग आ गया हूं उस रोज रोज की चिकचिक से। पति पत्नी का तो काया छाया का संबंध है। एक लहर है तो दूसरा किनारा, एक साज है तो दूसरा आवाज, एक किरण है तो दूसरा उजाला। दोनों का एक दूसरे के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है। मामा जी बात दरअसल ये है कि मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा, जब ये तुम्हारा घर घर हो जाएगा और जब इस घर में 2 स्वर एक रात में ढल जाएंगे। मामा जी घर छोड़कर चले गए। तो मैं क्या करूं? वो हमसे नाराज होकर गए हैं। तुमसे नाराज होकर गए होंगे, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा।
तुमने कहने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। तुम क्या उन्हें उम्र भर यहीं रखना चाहते थे? अरे यार उम्र भर की बात छोड़ो, तुम 4 दिन नहीं रख पाई। फिर वही बात, आखिर मैंने उनसे ऐसा क्या कह दिया? तुम तो हमेशा मुझे गलत समझते रहते हो। हमारे होते हुए मामा जी मंदिरों में ठहरे, कितने अपमान की बात है। अपमान तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। क्यों? मेरे मामा तुम्हारे कुछ नहीं लगते? जी कुछ नहीं लगते। तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार इस घर में नहीं आएगा। मेरा कोई इतना रिश्तेदार यहाँ नहीं आता है। क्यों? पिछले महीने तुम्हारा भाई नहीं आया था? ओहो, तो उसके आने की जलन हो रही है। ठीक है, वो आगे से यहाँ नहीं आएगा। वैसे भी इसके पास 50 जगह है ठहरने के लिए, बड़े से बड़े होटल में ठहर सकता है। ये तो तुम्हारे ही रिश्तेदार है जिन्हें मंदिर और धर्मशालाओं में जगह खोजनी पड़ती है। तुम्हारे कहने का मतलब? मतलब ये, जैसा तुम वैसे तुम्हारे रिश्तेदार। जाकर देखो उस कमरे का क्या हाल खिला के रखा है तुम्हारे मामा ने। ऐसा लगता है कि वहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हो। सरला होश की बात करो। होश में ही बात कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। जाओ। दादा अभी राधा है? नहीं है। टीवी जी है? नहीं। टीवी जी कहाँ चली गई? जहन्नुम में। जहन्नुम में? तो कब आएंगे वहाँ से? जाओ जाकर उन्हीं से पूछ लो। अरे बाबूजी, हमें वहाँ कौन जाने देता है? वहाँ तो आप जैसे बड़े लोग जाते हैं। हमारे बाबूजी बीबी जी रोज कदम जाते हैं यार। मैं कहता हूँ तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, यही चक्कर लगाते हो। राधा को काम करने देते हो ना खुद करते हो। भाग! भाग! जय भोलेनाथ। हरिओम तत्सत। जय भोलेनाथ। जाइए बाबा जी, क्षमा कीजिए, चलिए। क्षमा तो भगवान से मांगो बेटा, वो बड़ा दयालु है, वही तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता है। बाबा जी जाइए, किसी और समय आइएगा, चलिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वो तो तुमने न जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो बाबा मोचनानंद तुम्हारे द्वार चले आए। आप क्या चाहते हैं? थोड़ा शीतल जल। ये लीजिए। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। बाबा की एक बात का ध्यान रखना। वो क्या? क्रोध विनाश की जड़। क्रोध में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। आपका कहने का मतलब क्या है? क्रोध मत किया करो, तुम्हारा मन अशांत रहता है ना। ऐसी कोई बात नहीं। बाबा से झूठ मत बोलो। तुम्हारे पीठ पर तिल है? हाँ 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 बाबा जी। 1 वर्ष हुआ तुम किसी चलती सवारी से गिर पड़े थे। जी हाँ, मैं बस से गिर गया था। और इसकी चोट का निशान अभी तुम्हारे दाहिनी जांघ पर है। जी जी बाबा जी। हम जो भी कहेंगे सच ही कहेंगे। तुम्हारे भाग्य में माता का सुख नहीं। तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया। हाँ बाबा जी, ये तो सच है। और ये भी सच है कि एक बार तुम मरते मरते बचे हो। हाँ बाबा जी, आप तो सब जानते हैं। बाबा 7 जन्मों का हाल जानते हैं। ये भी सच है कि सरला की विवाह से पहले तुम्हारी विवाह की बातचीत कहीं और पक्की हो गई थी और फिर उसमें कोई बाधा आ गई थी। हाँ महाराज, आप तो सारा हाल जानते हैं। तुम्हारी स्त्री में भी क्रोध अधिक है, इसीलिए घर में शांति नहीं। हाँ बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। वैसे तुम्हारी स्त्री के मन में मैल नहीं, वो दिल की बुरी नहीं। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी के चरणों का प्रताप। बाबा जी, क्या ये जीवन भर ऐसे ही चलता रहेगा? अपना हाथ दिखाओ। अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। क्या होने वाला बाबा जी? हरिओम तत्सत। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तुम्हारी स्त्री पर आज से 3 महीने बाद बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कैसा संकट बाबा जी? आज से 3 महीने बाद अष्टमी की सुबह 9 बजे तुम्हारी स्त्री पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है और हो सकता है कि वो इसी संकट में चल बसे। इससे आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? अब होने को कौन टाल सकता है? इत होतव्यम भाव्यम तत् भविष्यत्। बाबा जी, कोई उपाय? बाबा जाप करेंगे, पर ये जाप सफल होगा कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने पैसे लगेंगे? सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए? बाबा किसी को ठगते नहीं है। ये लीजिए। तुम्हारा कल्याण। बाबा की एक बात और ध्यान रखना। जी बाबा जी। अगर तुमने ये बात किसी से भी कह दी तो हमारा जाप निष्फल हो जाएगा।
ठीक बाबा, मैं किसी से नहीं कहूँगा। ध्यान रखना, जिस दिन तुमने ये बात बता दी किसी को भी, उसी दिन संकट आ जाएगा। नहीं बाबा जी, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मेरे 3 बातों को और ध्यान रखना जी। अपनी स्त्री से लड़ना नहीं जी। दफ्तर से सीधे घर आना जी। और जहाँ भी जाना अपनी स्त्री को साथ लेकर जाना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। बाबा जी आप कहाँ रहते हैं, आपका पता क्या है? जब आवश्यकता होगी हम स्वयं चलेंगे। अच्छा बाबा जी। एक बात और जी। उस अष्टमी की सुबह एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर किसी मंदिर में चढ़ा देना और 9 बजे से आधा घंटा पहले चौकड़ी मारकर गायत्री मंत्र का जाप करना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। जो आज्ञा बाबा जी। हाँ, ये बताओ आज मंगलवार है? हाँ बाबा जी। हाँ, तो तुम्हारा जाप हम आज से ही शुरू कर देंगे। यहाँ कोई आसपास पीपल का पेड़ है? मैं पता कर लेता हूँ। वो मंदिर के पास है ना? हाँ बाबा जी। हाँ, तुम जल्दी से जाकर पीपल के पेड़ पर दूध के छींटे दे आओ। ये कार्य जाप से पहले होना चाहिए। जी बाबा जी। ठीक है, और मैं आश्रम में जाकर जाप करता हूँ। कल्याण। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। राधा, राधा, राधा जी कहाँ गई थी? पिंकू को छोड़ने। अच्छा जा, 1 गिलास दूध लेकर आ। जी अभी लेकर आती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो भगवान। घर का ख्याल रखना। जी बाबूजी। राधा, जी बीबी जी, पिंकू आ गया क्या? अभी तो नहीं आया बीबी जी। जा उसे ले आ। अभी लाती हूँ। बहुत थक जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। अरे बाबा बाद में आइएगा। बाबा एक द्वार पर एक ही बार आते हैं बच्चा। ओह, क्या मुसीबत है। ये लीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। अपने पति की सेवा किया करो। पति तो परमेश्वर होता है। फिर तो दुनिया में करोड़ों परमेश्वर है और हर एक घर में परमेश्वर तो जरूर वास कर रहा है। तुम अपने पिता की एक ही पुत्री हो। जी। तुम्हारे एक भाई की मृत्यु हो चुकी है। आपको कैसे पता? और 1 वर्ष हुआ तुम्हारे पति किसी दुर्घटना में घायल हो गए थे। हाँ बाबा। वो तो सूर्य उनकी रक्षा कर गया, वरना वरना क्या बाबा? वरना वही होता जो नहीं होना। क्या होता महाराज? हरिओम तत्सत। अरे बताइए तो महाराज, कुछ तो बताइए। तुम्हारा पति तो बड़ा नेक है। अब महाराज मैं क्या बताऊं, हमारा झगड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। गलत, तो तुम भी बहुत करती हो। महाराज उन्हें मेरी परवाही नहीं है। वो तुम्हें बहुत चाहता है, उसकी सेवा किया करो। पति तो परमेश्वर होता है। महाराज अब आपसे क्या छुपाना, हमारा तो झगड़ा बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। कैसा अनर्थ बाबा? आज से 3 महीने बाद अष्टमी की सुबह तुम्हारे पति पर बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अरे बताइए तो कैसा संकट महाराज? लेकिन अगर वो इस संकट से बच गया तो फिर बहुत लंबी आयु होगी। तो क्या उनकी जान को खतरा है? मैंने कहा नहीं, घोर संकट। महाराज कोई उपाय? आप भगवान का जाप करो, बस उसी से कल्याण होगा। अरे महाराज उपाय तो बताइए कुछ। आज से 3 महीने बाद अष्टमी की सुबह एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर किसी मंदिर में चढ़ा देना और आधा घंटा पहले चौकड़ी मारकर गायत्री मंत्र का जाप करना। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा। ठीक है महाराज। वैसे हम जाप करेंगे, लेकिन ये जाप सफल होगा कि नहीं? महाराज आप जाप करिए, जाप में जितना खर्च आएगा मैं सब दूंगी आपको। सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए? रुकिए महाराज। महाराज ये लीजिए 10 रुपए। एक बात और ध्यान रखना। हाँ महाराज। तुमने ये भेद अगर किसी को भी बता दिया तो हमारा जाप निष्फल हो जाए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। याद रखना, जिस दिन तुमने ये बता दिया उसी दिन दुर्घटना हो जाएगी। नहीं नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अपने पति को भी नहीं। उनको तो बिल्कुल नहीं। एक बात और। हाँ महाराज। आज से 3 महीने तक हर सोमवार को अपने पति के पैर दबाया करना। वो क्यों? क्योंकि सोमवार को मैं खास मंत्र पढ़ता हूँ। महाराज आप रहते कहाँ हैं? अपने भक्तों के हृदय में। आपसे मिलना हुआ तो? जब आवश्यकता होगी हम स्वयं चले आएंगे। अच्छा महाराज, ये जाप सफल तो हो जाएगा ना? अब कुछ कहा नहीं जा सकता, भगवान पर भरोसा रखो, सब कल्याण होगा। अच्छा हम चलते हैं। हाँ महाराज। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भगवान पति की रक्षा करना। मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा।
पिंकू बेटा स्वेटर पहन जाओ। ले आओ स्वेटर। अच्छा मुझे कहानी सुनाओ। कहानी एक था राजा और एक थी रानी। राजा कहता था हरा स्वेटर पहन जाओ, तो रानी कहती थी नहीं नहीं लाल स्वेटर पहनो। और राजा कहता था हाफ स्वेटर पहन जाओ, तो रानी कहती थी फुल स्वेटर पहन जाओ। नहीं राजा, अब तो राजा कहता है जैसा रानी कहती है वैसा करो, और रानी कहती है जैसा राजा कहता है वैसा करो। बेचारा राजकुमार करे तो करे क्या। राजकुमार को चाहिए कि दोनों का कहना माने। अब ना राजा और रानी के बीच में लड़ाई नहीं होती है। अच्छा मैं बाहर के लिए जा रहा हूँ। पिंकू बेटा ये शटअप का क्या मतलब होता है? चुप रहो। चुप रहो? अरे इसमें चुप होने वाली कौन सी बात है? अंग्रेजी में शटअप का मतलब होता है चुप रहो। अच्छा शटअप का मतलब चुप रहो। शटअप का मतलब राधा। हाँ जी बीबी जी। वो आ गई क्या? मुझे नहीं है बीबी जी। आने वाले होंगे। जी बीबी जी। सुन, आज सोमवार है ना? जी बीबी जी। हाँ, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं वो आएंगे तो उनके साथ इकट्ठे ही पीऊंगी। अच्छा ये बता कल शाम को दाल में नमक ज़्यादा हो गई थी? तो बीबी जी दाल तो आपने भी खाई थी। अरे मेरी बात छोड़, अगर उनको दाल में नमक ज़्यादा लगा तो लगा, आज के बाद उनके टेस्ट के मुताबिक ही सब्जी में नमक डालना तू। जी बीबी जी। बीबी जी कॉफी खत्म हो गई है। कब? आज सुबह। अरे तो तूने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताया? अरे कोई बात नहीं बीबी जी, अभी आएंगे तो चाय पी लेंगे। चाय क्यों पियेंगे? शाम को उनको कॉफी पीने की आदत है, बस कॉफी ही पियेंगे। तू कोई भी काम ध्यान से नहीं करती। आइंदा कोई चीज खत्म हो जाए तो पहले ही बता दिया कर। जी बीबी जी। राधा, राधा। जी बीबी जी। देख उनका बड़ा ख्याल रखा कर, वो जो कहे वही किया कर। तू नहीं जानती वो कितने कमजोर हो गए हैं। बीबी जी बाबूजी तो कहीं से दुबले नहीं हुए। तुझे कैसे पता? हे भगवान, घर वाले से तो घर होता है। तू ये बता तू उनका सूट प्रेस करवा के लाई? नहीं बीबी जी, आपकी साड़ी प्रेस करवा लाई हूं। मेरी साड़ी को मार गोली। तू ये बता तूने उनका सूट प्रेस क्यों नहीं करवाया? भूल गए बीबी जी। हे भगवान, तू घर वाले का ही ख्याल नहीं रखती तो बाकी लोगों की क्या परवाह करेगी? जा सूट लेकर आ, सूट लेकर आ, मैं प्रेस करवा के लाती हूँ। कभी जी मैं करा लूंगी सुबह। अरे उनकी कॉफी भी तो लेके आनी है, तू जा। ठीक कर दो भगवान। मम्मी हाँ? पापा आ गए? बस बेटा आने वाले होंगे। आज जब पापा आएंगे मैं उनसे कह दूंगा कि मेरा स्कूल आ जाए, मेरी फीस देनी है ना। अरे बेटा पापा को परेशान काहे करता है? मैं ही आ जाऊंगी, मैं ही स्कूल में तेरी फीस दे दूंगी। मम्मी मुझे पापा से सवाल भी समझना है। बेटा मैं सवाल भी समझा दूंगी। देख तेरे पापा ऑफिस से थके आ रहे आते हैं और तूने कितना परेशान करता है। कल रात उन्हें नींद आई थी तो सोने ही नहीं दे रहा था। देख पापा जो कहा करें वो किया कर, सब बातें उनकी सुना कर। तुझे पापा अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो बेटा भगवान से दुआ कर कि उनकी लंबी उम्र हो जाए। ये भगवान मेरे पापा की बहुत लंबी उम्र हो जाए। मम्मी तुम रोती हो क्या? पापा ने तुमको मारा है? नहीं बेटा तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, भगवान ना करे हमें रोना पड़े। तब फिर तुम क्यों रोती हो? वो आपको एक मच्छर चला गया था। अच्छा मम्मी हम लोग फ्रिज कब लेंगे? बस बेटा राजी खुशी से सारी चीजें हो जाए तो हम लोग अगले महीने फ्रिज भी ले लेंगे। अच्छा मम्मी मैं अभी आया। अच्छा ये टेबल, ये सोफा सेट, ये तस्वीरें, ये चार दीवारी और इन पर्दों से घर की सजावट नहीं होती। घर की असली सजावट और रौनक तो उनसे है। वो ना हो तो इस घर में अंधेरा छा जाएगा।
अमावस की रात सा ये उदास हो जाएगा। शाम के पीले चांद की तरह इस घर की हर एक चीज कांपती नजर आएगी, एक उदास धुन की तरह। वो ना हो तो एक अंधेरा छा जाएगा, जिसे दुनिया की कोई भी रोशनी, कोई भी रौनक मिटा ना सकेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। नहीं भगवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी, भगवान, मम्मी, मम्मी, बाजार चलोगे? हाँ, चल, उनकी कॉफी भी तो लानी है। चल, चलो। राधा, राधा बीबी जी। सुन जी, वो आए तो उनसे कहना मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जी बीबी जी। चल राधा, चल जा रे मेरे सर्वेंट, मैं तेरी बातों में नहीं आती। तू दोपहर को क्यों नहीं आया? मैं तो तेरी राह देखती रह गई। अगर तू आता तो हम तुम्हें देसी घी का हलवा बनाकर खिलाते। हाँ राधा, आ गई हो? हाँ तू समझी? क्या? मैं समझी कि बिरबाली आया। अच्छा, तो तू उसे हलवा बना के खिलाती है? नहीं बाबूजी, वो एक दिन कीर्तन में मिला तो वहीं से लेकर आया था। अच्छा, बीबी जी आ गई? अभी तो नहीं आई, वो आ गई है, वो बाजार गई। क्या लेने? आपके लिए वो कॉफी। कॉफी? वो थकी मांदी बेचारी स्कूल से लौटी, तुमने से बाजार भेज दिया? अरे बदतमीज औरत! अरे ख्याल रखा कर उनका। आइंदा से कोई चीज खत्म हो जाए तो मुझे एक दिन पहले बताया कर। जी बाबूजी। बाबूजी वो बॉर्नविटा खत्म हो गया है। कब खत्म हुआ? आज सुबह। ओ राधा, तू कितनी लापरवाह हो गई है। तो अच्छी तरीके से जानती है कि वो रोज रात में बॉर्नविटा दूध में डाल के पीती है। तू बिल्कुल ख्याल नहीं रखती उनकी बातों का। और सुन, सवेरे वो कह रही थी कि दलिया ठीक नहीं बना था। दलिया तो आपने भी खाया था बाबूजी। मेरी बात छोड़, अगर उसे ठीक नहीं लगा तो ठीक नहीं होगा। हर चीज उसके टेस्ट के मुताबिक होनी चाहिए। तू नहीं जानती राधा, वो कितनी दुबली हो गई है। बीबी जी तो कहीं से दुबली नहीं है बाबूजी। चलो, तुझे क्या पता? और ये बता, सवेरे उसने गर्म कपड़े अंदर रखने के लिए कहा था ना, रखे तूने? भूल गए बाबूजी। अरे राधा, तू अगर घर की मालकिन की बात नहीं मानेगी तो किसकी बात मानेगी? देख, अगर तेरा काम में मन नहीं लग रहा है तो बता दे, हम किसी और को रख लेंगे। जा, झोला लेकर आ। हे भगवान, हे भगवान, ये मुसीबत टल जाए तो मैं हर बड़े मंगल को भंडारा करवाऊंगा। अरे बेटा, तू मम्मी के साथ गया था ना? हाँ। मम्मी कहाँ है? उनको शर्मा अंकल ने रोक लिया। अच्छा बेटा, तुझे मम्मी अच्छी लगती है ना? बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। तो बेटा भगवान जी से प्रार्थना कर, तेरी मम्मी की बहुत लंबी उम्र हो। हे भगवान, मेरी मम्मी की बहुत लंबी उम्र हो। पापा, हाँ? तुम रोते हो? क्या मम्मी ने तुमको फिर से मारा? नहीं बेटा, नहीं, तेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है। वो तो ऐसे ही बस, वो आँख में मच्छर चला गया था। पापा, मच्छर बहुत खराब है। हाँ, अरे चल, तेरी मम्मी के लिए बॉर्नविटा लेकर आते हैं। चलो। और तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। राधा, ये लीजिए। चल। तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण हो गई। हाय भैया, मैं तो समझी। क्या समझी? कुछ नहीं। तो मैं सब समझ गया। क्या समझा? औरत भगवान से दो ही चीजें मांगती है, अच्छा एक पति की जिंदगी, दूसरे सौत की मौत। अच्छा, तो तू अब मेरी सौत लाएगा? हाँ। अब क्या, कुछ साल पहले कहती मैं सबको ढेल आ देता। हाँ, और उन्हें ढेल के नीचे दब जाता। कुछ साल पहले ना सब लड़कियां गांव की भगवान से पूजा कर कर के कहा करती थी कि मेरी शादी हो तो फूल चंद से हो। हाँ, पर ऐसा हुआ तो नहीं। और क्या, हाँ, फिर भगवान क्या ने हुआ? तुम्हें सुन ली। हाँ, हाँ। और फिर और तुम्हें पता है, हाँ। मेरी भी शादी उस हरिया से हो रही थी। हाँ, हरिया से? हम्म। वो हरिया
जो जानवरों का इलाज करता है भैया। जी। तुम जानती हो तुम्हारी शादी उससे क्यों हो रही थी? नहीं। क्योंकि वो जानवरों का इलाज करता है, तो उसके पास भी तो अपना एक जानवर होना चाहिए था। पर ऐसा हुआ तो नहीं, जानवर की शादी जानवर से हो गई। मैं जानवर हूँ। तो क्या मैं जानवर हूँ? मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। मैं तुम्हारी सर्वेंटी। हाँ। अच्छा बताओ भगवान से क्या मांग रही थी? मैं तो भगवान से ये मांग रही थी कि बाबूजी और बीबी जी का फिर से झगड़ा शुरू हो जाए। काहे? और जब से इनका झगड़ा, मुझे तो लगता है ना कि अब मेरी नौकरी चली जाएगी। काहे काहे भाई साहब क्या हुआ क्या? अरे पहले जब बाबूजी मुझे निकालने को कहते थे तो हाँ। बीबी जी कहती थी नहीं, और बीबी जी निकालने को कहती थी तो बाबूजी कहते थे नहीं। हाँ। पर जब से ये राजीनामा हुआ है दोनों कहते हैं राधा तुझे निकाल देंगे। तो राजीनामा हुआ कैसे? पता नहीं, एक दिन अचानक से हो गया। हाँ। अच्छा तू चल, हाँ। बीबी जी आती होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन। हाँ। 100 रुपए दे दे। 100 रुपया? अबे एक हफ्ता पहले दिया था 100 रुपया। वो तो कब के खर्च हो गए। राधा तुमको पैसे की नहीं अक्ल की जरूरत है भाई। हाँ पर जो तेरे पास होगा वही तो मांगूंगी ना। क्या मतलब? कुछ नहीं। आधा इस तरीके खर्चा करोगे तो कैसे चलेगा भाई? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे अपने पल्ले से दे रहा हो। का मतलब? मतलब ये कि तुझसे 100 रुपए ज्यादा कमाती हूँ। हाँ। अच्छा तो अपनी तनख्वाह रखा करो अपने पास, समझी? हाँ। तो तू कौन सा अपनी तनख्वाह मुझे दे देता है? हाँ तुम्हारे खोपड़ी में ये बातें घुस गई हैं। हाँ मेरी बीबी जी कहती है कि औरत और मर्द दोनों को बराबर कहा के। हाँ। अच्छा मारे जहाँ पर खींच के बराबर का। हम तुमको मारेंगे। हाँ तुम मारेंगे। ज्यादा बोला मत करो। हाँ पैसा अपने पास रखो जाए। ड्यूट शुरू कर दिया। अब चाय पियेंगे? शाबाश, चाय वाले दीजिए। बाबूजी देखो ना ये तू 4 अंग्रेजी खराब का बोलने लगी है, हमरे खोपड़ी चढ़ के बैठ जाती है। लगता है घर में कोई है नहीं। अब बाबूजी अंग्रेजी हमारे पल्ले नहीं पड़ती है, चली गई। हम जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते बिंगो बेटा, और कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ है? अभी पापा तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ अब लड़ाई तो नहीं होती? नहीं, अच्छा अब बस पापा मम्मी की फोटो देखते रहते हैं और मम्मी पापा की फोटो देखती रहती है। अच्छा। और हाँ अंकल, हाँ। यहाँ पर एक मच्छर भी आ गया है जो बहुत परेशान करता है। ओ कभी पापा की आँख में चला जाता है, कभी मम्मी की आँख में चला जाता है। जब पहले पापा कहते पढ़ो तो मम्मी कहती सो जाओ, और जब मम्मी कहती पढ़ो तो पापा कहते सो जाओ। अच्छा और आप दोनों मीठी मीठी बातें करते रहेंगे और मुझको बाहर भगा देंगे, कहेंगे जाओ बाहर खेलो। अच्छा, तो ये बात है। अरे अरे तुम कब आए? अभी आए, आओ बैठो बैठो। हाँ अब बड़े दिनों बाद आए। हाँ यार, उस दिन के बाद तुमने कभी खाने पे बुलाया है नहीं। वैसे मैं एक बार आया था लेकिन क्या पिंकू, जा बेटा बाहर जा खेलो। लेकिन क्या भाई, मैं नहीं रहा हूँगा तो सल्ला रही होगी। हाँ भाभी जी थी, लेकिन यार उन्होंने पहचाना नहीं मुझे। तो मजाक करते हो यार। रहने दे, कभी कभी तू भी नहीं पहचानता। अच्छा ऐसी बात है। अभी जो है पिंकू कह रहा था हाँ। कि मम्मी और पापा मीठी मीठी बातें करते रहते हैं और हमसे कहते हैं पिंकू जाओ बाहर करो। ऐसा लगता है कि आजकल ड्यूट का प्रोग्राम बंद हो गया। अरे यार क्या रखा है लड़ाई झगड़े में। हाँ सही बात है। वैसे ड्यूट का जो प्रोग्राम चल रहा था अच्छा था, लेकिन अगर एक स्वर में होता तो। लेकिन यार सच बताऊँ, हाँ। वो बहुत बदल गई। बदल गई हाँ यार, वो इसलिए बदल गई क्योंकि तुम बदल गए हो। सही कहते हो यार, मुझे बहुत प्यार करने लगी। अब तुम देखते जाओ, एक दिन तुम्हारे चरण भी दबाएगी वो। चरण दबाएगी? अरे चरण दबाती है। अच्छा अच्छा, हम थोड़ा चलते हैं जल्दी। अरे बैठो यार, इतने दिनों बाद तो आए। यार बात यह है कि एक हमारे रिश्तेदार की पत्नी परसों गुजर गई। अरे अब बेचारे के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। बुरा हुआ। अब भाग्य में जो लिखा है कौन टाल सकता है। यार उसी के अफसोस करने जाना। यार जरूरी है, बहुत बुरा हुआ ऐसा। मतलब छोटे छोटे। वैसे उसके पति को इस बात का पता था। कैसे? एक साधु बाबा जो है 4 महीने उसका हाथ देकर बता दिए थे कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु आज से 4 महीने बाद इस दिन इस समय हो जाएगा। भाई सच बता रहा हूँ, उसी दिन उसी समय हार्ट फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो? सच बता रहा हूँ यार उस बाबा का नाम क्या था? अब मैंने देखा तो नहीं, लेकिन शायद बाबा मोचरानंद नाम था। मोचरानंद? हाँ तो वही बाबा लगते हैं। यार ये बताओ यार, किसी से कहना नहीं यार, मुझे भी एक बाबा ने बताया है कि अगले महीने की अष्टमी को तेरी भाभी की सेल बसेगी। क्यों मजाक कर रहा? मैं सच कह रहा हूँ यार। यार अच्छा, उन्होंने कोई उपाय बताया? हाँ हाँ, उन्होंने जाप के लिए 10 रुपये मांगे थे, वो मैंने दे दिए थे। अच्छा
तो फिर जैसा साधु बाबा ने बताया वैसा वैसा करते जाओ बस। यार उन्होंने कहा था कि पत्नी से झगड़ना नहीं, दफ्तर से सीधे घर आना, साथ साथ रहना। यार मैं सब कर रहा हूँ, तू तो जानता है यार कि पति के बगैर जीवन कैसा रहता है। देखो घबराओ नहीं, वो साधु बहुत पहुंचा हुआ है, उसका जाप जरूर सफल होगा। यार उन्होंने कहा था कि अगर किसी को बता दोगे तो, और सिवाय तेरे मैंने किसी को नहीं बताया। देखो मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, बस ये बात किसी और को मत बताना। देखो साधु बाबा बड़े समझदार होते हैं, उन्होंने इसलिए बताया होगा ना कि ये बात भाभी को ना पता चले। अब खुद तुम सोचो, अगर ये बात उनको पता चल जाए भाभी को, तो फिर बेचारी ना मरते हो तो मर जाए। हाँ यार, हार्ट फेल हो जाएगा उसका। लेकिन यार मैं तो जानता नहीं बाबा जी रहते कहाँ हैं। वो अपना पता किसी को नहीं बताते। अच्छा। लेकिन मैंने सुना है कि सोमवार के दिन वो उसी पीपल के आसपास घूमते रहते हैं। अच्छा हाँ यार, आज भी सोमवार है, हाँ, वो सोमवार वहीं को है। होंगे। हाँ। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अरे मैं भी चलता हूँ ना। नहीं यार, उन्होंने कहा था किसी से बताना नहीं। तू जाना नहीं, मैं बस अभी आया। अब आए बेटा लाइन पे। वैसे मैं लाख समझाता रहा लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे हमको दुआएं दो, तुम्हें कातिल बना दिया। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो आने वाले होंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं भाभी जी, कसम से बता रहे हैं, आज कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हुई। क्यों भैया? अरे बात ये है, बैठिए। बात ये है कि हमारे एक रिश्तेदार थे, वो परसों गुजर गए। हैं? अचानक हार्ट फेल हो गए। हे भगवान, कैसे? उन्हीं को कौन टाल सकता? क्या उम्र थी उनकी? यही 40 साल। बेचारे के तो छोटे छोटे बच्चे भी थे। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। वैसे इस बात को उनकी पत्नी को पता था। कैसे? एक साधु बाबा आए थे तो उनकी पत्नी का हाथ देखकर बताए थे कि आज से 4 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु इस दिन इस समय हो जाएगी। हाँ? भाभी सच बता रहा हूँ, उसी दिन उसी समय उनका हार्ट फेल हो गया। हाँ भैया, उन साधु का क्या नाम था? वो कहाँ रहते हैं? अब भाभी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन शायद वो अपना नाम बाबा मोचनानंद बताते थे। बात है कि तो होतब्यम नाम दिया करते थे। भैया, कुछ दिन पहले मुझे भी एक साधु मिले थे। अच्छा। मेरा हाथ देखकर बोले 3 महीने के बाद तुम्हारे पति पर घोर संकट है। 2 महीने तो बीत गया, लेकिन यार अगले महीने की अष्टमी बड़ी खतरनाक है। देखो परेशान न हो भाभी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। साधु बाबा ने कोई उपाय बताया? हाँ, उन्होंने जाप के लिए मुझसे 10 रुपये मांगे थे। अच्छा। मैंने दे दिए, और बाकी जो करने के लिए कहा मैं वैसा ही करती हूँ। उनके कपड़े भी खुद धोती हूँ, उनका खाना भी खुद बनाती हूँ। देखो भाभी, भैया उनके साथ कुछ होगा तो नहीं ना? अरे भाभी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। वो साधु बहुत पहुंचा हुआ है, उसका जाप जरूर सफल होगा। हाँ भैया, एक बात उन्होंने और कही थी। क्या? कि हर सोमवार को 2 घंटे अपने पति के पैर दबाना। हाँ। मैं तो उनका पैर दबाना चाहती हूँ। अच्छा। पर जैसे पैर दबाने लगती हूँ, उल्टा मेरे ही पैर दबाने लग जाते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। भैया एक बात है, ये बात किसी को कहिएगा नहीं। साधु बाबा ने मना किया था कि किसी से मत कहना। अरे भाभी, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं, ये बात सुरेंद्र को मत बताइएगा। हाँ नहीं। अब बात सही भी है, आप सोचिए खुद कि अगर सुरेंद्र को इस बात का पता चल जाए तो बेचारे को वैसे हार्ट फेल हो जाए, कल ना हो तो आज ही मर जाए। अरे भैया ऐसा ना करो। देखिए रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अच्छा मैं चलता हूँ। उनसे मिलकर नहीं जाएंगे? अरे हम फिर आ जाएंगे। ठीक है भैया, आते जाते रहा करिए। आजकल दिल बड़ा घबराया रहता है। अभी घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक है मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते। हे भगवान, मेरे बेटे पे तरस खा, मुझ पे दया कर। हे भगवान। मम्मी। हाँ क्या हुआ? नहीं बेटा, सर में बहुत दर्द है, तू अंदर चल, आ जा। पापा, हाँ कुछ हो गया है क्या? कुछ नहीं बेटा, बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। मम्मी बोला। नहीं, तू एक काम कर, ये ले, जाके आइसक्रीम खा लेना। ठीक है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपने चाय पी? नहीं, मन नहीं कर रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तुमने कॉफी पी? आजकल खाने को पीने को कोई जी नहीं चाहता। क्यों? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है।
तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। आज समझी हूँ प्यार को शायद, आज मैं तुझको प्यार करती हूँ, कल मेरा इंतजार था तुझको, आज मैं इंतजार करती हूँ। सरला, हाँ, कुछ कहो। क्या कहूँ, तुम ही कुछ कहो ना। अच्छा, अगर बुरा ना मानो तो तुम्हारी एक फोटो एनलार्ज करवा के लगवा दे। क्या? नहीं, बस ऐसे ही। मेरी छोड़िए। हाँ। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि एक फोटो खिंचवा कर उसको बड़ी करवा लीजिए। क्यों? बस ऐसे ही। हाँ। सुनिए। हाँ। आजकल आप बड़े खोए खोए रहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा सुनो, कल सवेरे तुम मुझे बड़े गौर से देख रही थी। तुम्हें लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं जाग रहा था। बताओ ना, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? बस यूं ही। अच्छा सुनो, दीदी की चिट्ठी आई है। चलो अच्छी बात है, आकर तुमसे मिल जाएंगी। हाँ। मैं तो कहती हूँ एक मामा जी को भी चिट्ठी डाल ही दीजिए, ठीक। वो भी आकर तुमसे मिल जाए। ठीक है। एक बात और जाननी थी आपसे। हाँ हाँ। पहले आप ऑफिस से बहुत लेट आते थे। हाँ, कभी कभी तो काम रहता था, लेकिन ज्यादातर मैं दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता था और तुमसे झूठ बोल देता था कि दफ्तर में देर हो गई। बताइए, इस बात पर भी हमारा झगड़ा हुआ करता था। हाँ, उस वक्त मैं बहुत बुरा था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। नहीं नहीं, मैं ही गलत थी, मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाया करता था। नहीं, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। 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 किसी की गलती नहीं थी, वो समय ही बुरा था। हाँ। सुनिए। हाँ। इधर आके बैठी हो। चूचे खाई। नहीं, क्यों? कुछ नहीं, आप पैर आगे करिए। ये क्या कर रही हो? देखो ना, मेरे पैरों में दर्द है और ना मैं थका हुआ हूँ। नहीं, मुझे करने दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, उठो। हे भगवान, हे बाबा मोहताना, मुझे माफ करिएगा, मेरे बच्चे को दया करिएगा, ये नारियल मुझे चढ़ाना है। राधा, राधा, अभी आई। सरला। हाँ। सरला। हाँ। सरला, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं। सरला, तुम्हारी घड़ी में क्या बजा है? मेरी घड़ी तो पहनी नहीं है, शायद 8:30 बज रहे होंगे। हाँ, मेरे 8:32 हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जी बीबी जी, सुन, ये नारियल है और मंदिर में चढ़ा, हाथ जोड़ना, किसी से कोई बात मत करना, बस चुपचाप चढ़ाना। बीबी जी बात क्या है? अरे बात जो भी है, सुन, अपने बाबूजी को तो बिल्कुल मत बताना। जी बीबी जी, जा। अच्छा ये सुन जी। पिंकू कहाँ है? पिंकू भी तैयार हो रहा है। तू जा, मैं देखती हूँ। पिंकू, पिंकू। हाँ मम्मी। बेटा स्कूल मत जा। मम्मी आज तो मेरा एग्जाम है ना। हाँ, आज तो तेरा एग्जाम है, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तू जा, भगवान करे तू शाम को राजी खुशी से घर में आए। जा जा। मम्मी टाटा। टाटा बेटा। अच्छा सुन, पापा को टाटा किया? नहीं। जा, पापा को टाटा कर, उनको प्यार कर दिया। जा बेटा, तू जा। हाँ, बेटा तू स्कूल ना जा। पापा आज मेरा एग्जाम है ना। एग्जाम है? फिर तो बेटा तुझे जाना पड़ेगा। तू जा,
भगवान करे शाम को तू हंसता खेलता घर वापस आए। जा बेटा, टाटा। अजी सुनते हैं? हाँ 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 हाँ, क्या हुआ? अरे सुनिए तो, तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है। सुनिए, आज मैं आपको ऑफिस नहीं जाने दूंगी। आज मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी स्कूल नहीं जाने दूंगा। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ। राधा आ जाए तो उसके हाथ मिसेस वर्मा के पास पहुँचवा दूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन ताराचंद को दे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। राधा आ जाए तो उसी को एप्लीकेशन दे देना। ठीक है, मैं एप्लीकेशन लिख के लाता हूँ। जा जा। हे भगवान, अच्छे से नारियल चढ़ जाए। हे भगवान, सब कुछ अच्छे से हो जाए। नारियल चढ़ाए? जी बीबी जी, ये लीजिए प्रसाद। हाँ प्रसाद। ओहो, नारियल, ये तो वही नारियल है। राधा, राधा! जी बीबी जी। तू नारियल चढ़ाई? हाँ बीबी जी। झूठ क्यों बोलती है? ये वही नारियल है ना जो मैंने तुझे दिया था। राम कसम बीबी जी, मैं चढ़ा कर आई हूँ। एक नंबर की झूठी है। अरे नारियल चाहिए था तो मैं तुझे 100 नारियल दे देती, कम से कम ये तो चढ़ाती। चली जा यहाँ से। मैंने कहा मुझे नहीं लोग समझ नहीं, मैं मार दूंगी तुझे। निकल यहाँ से। ए बाबा मुझे माफ करेगा, ये नारियल मैं ही चढ़ा के आती हूँ। सरला, हाँ सरला सुनो बात। क्या हुआ, क्या गिर गया? कूड़े की पेन गिर गई। अच्छा तो सुनो, जरा मुझे एक गिलास पानी ला दो। क्यों? तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, जरा पानी ला दो। अच्छा ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। नारियल कहाँ गया? हे भगवान, नारियल कहाँ गया? अरे बाप रे, तो केवल 10 मिनट बचे। मैं नारियल कैसे चढ़ाऊँ? गायत्री मंत्र का जाप भी करना। पापा मुझे क्षमा करना। सुनिए, हाँ आप नीचे क्यों बैठे हैं? हाँ वो तुम तो जानती हो मुझे गैस की शिकायत रहती है। मेरे दोस्त ने योगासन बताया है। अच्छा, गैस की शिकायत तो मुझे भी हो रही है। कब से? कुछ दिनों से मेरे दोस्त ने भी एक योगासन बताया है। अच्छा तो योगासन ठीक है, तुम उस कमरे में जाकर कर लो, मैं यहाँ कर लेता हूँ। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा तो ठीक है, हम दोनों अपना अपना योगासन यहीं कर लेते हैं। हाँ ठीक है। रेनी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर क्या हुआ? अरे कोई बोला डॉक्टर को, उनकी तबीयत खराब हो रही है। अरे तुम बैठो। डॉक्टर को मैं बुलाओ, तुम ठीक हो रहा हो। मुझे बात कर दो बाबा। मुझे बात करनी है। अरे तुम हटाओ मुझे। तुम दोनों भी बात कर सकते। बाबा जी नारियल नहीं पहुंचा सका। तुम्हारे जाप सफल हुए। अपनी आंखें बंद करो। खबरदार जो आंखें खोली, अपने हाथ फैलाओ दोनों लोग। आंखें मत खोल लो। अब अपनी आंखें खोल सकते हो। अरे अनिल तुम ये थी संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से संभव सेवा समिति लखनऊ के हास्य नाट्य प्रस्तुति एक राग दो स्वर, जिसके लेखक थे राजेंद्र कुमार वर्मा जी। आइए पात्रों से परिचय करा दें। पिंकू हेमंत शुक्ला, सरला शीलू मलिक, राधा चारू शुक्ला, फूलचंद विपिन कुमार, दूधवाला दिनेश कुमार गौतम, अनिल राम नरेश मौर्य, मामा जी सतीश कुमार गौतम और सुरेंद्र की भूमिका में थे सुवंश सक्सेना अंकुर। और मंच पर प्रकाश में मनीष, संगीत संतोष कुमार, मुख्य सज्जा स्वाति श्रीवास्तव, वस्त्र विन्यास श्रीमती सोनी, मंच निर्माण राहुल कुमार,
मंच सामग्री प्रिंस कुमार, प्रस्तुति नियंत्रक श्रीमती प्रीति, लेखक राजेंद्र कुमार वर्मा। और पुनः मैं आपको बता दूं कि इस नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन किया है और इस नाटक में फूलचंद की भूमिका जिन्होंने निभाई विपिन कुमार जी। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा का स्वागत करें। और उसी क्रम में चाहूँगा आपके हमारे मुख्य अतिथि की बार पुनः मंच पर आ जाए श्री शक्ति कुमार शुक्ला जी एचएएल से, और मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक फिलिप जी से कि अपने को मंच पर लेकर आए। और मैं अनुरोध करूंगा अगर यहाँ पे श्री अभिनव रावत जी मौजूद हैं तो कृपया पुष्पगुच्छ लेकर आए और विधिवत आज के डायरेक्टर का सम्मान हमारे मुख्य अतिथि द्वारा। और ये जो मैंने बताया था रंग संवाद के लिए एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हाय भेज दीजिएगा, तो ये आपको जोड़ के रंग संवाद बहुत जल्दी संस्था करेगी। और जो भी इस नाटक को आप सहयोग करना चाहते हैं, बॉक्स रखा उसमें आप कैश कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन करना चाहे तो QR कोड टंगा हुआ है, जो भी सहयोग करना चाहे भविष्य में प्रस्तुति के लिए आप कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए आज के हमारे नाट्य निर्देशक श्री विपिन कुमार जी से के लिए। और मैं चाहूंगा कि विपिन कुमार जी अगर 2 शब्द आपसे कुछ कहना चाहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाट्य मंचन के उपरांत ऐसा कुछ कहना शेष रहता नहीं है, बस आपकी गरिमा में उपस्थिति यूं ही बनी रहे। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारा एक QR कोड हमने लगा रखा है आर्थिक सहयोग के लिए, और दूसरी बात अपना नंबर मैंने दे रखा है, इस नंबर पर हाय लिखकर भेज दीजिए ताकि हम आपको अपनी आने वाली प्रस्तुतियों के बारे में अपडेट करते रहें। और एक छोटी सी आपसे अनुमति चाहेंगे, यदि आप अनुमति देंगे तो ही हम अपना एक ऑडियंस का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं व्हाट्सएप का, ताकि बहुत सारे ऑडियंस हमारे लिंक में हैं, हम सबको अलग अलग इनवाइट करते हैं। यदि ग्रुप बन जाएगा तो बहुत सारी सूचनाएं हम एक साथ आपको दे सकेंगे। कुछ हम आपके साथ रंग संवाद करना चाहते हैं कि कैसे नाटक आज के परिवेश में आप देखना चाहते हैं, आज के दर्शक की मनोदशा क्या है। कुछ ऐसी कृतियां हम इस मंच पे लाना चाहते हैं जिनको आपने कभी पढ़ा होगा, देखा होगा, सोचा होगा। पूरे अभिव्यक्ति का एक मंच हम यहाँ पर लाना चाहते हैं और साथ ही साथ एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन करना चाहते हैं। यदि आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो कृपया हमें भेजें ताकि इस मंच पे आप भी आके जो है मंचासीन हों और अपनी कृतियों को दर्शक के श्रोता के समक्ष प्रस्तुत करें। ये ढेर सारी बातें एक ग्रुप में हो सकती हैं, इंडिविजुअल कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मैं बराबर लोगों को अपडेट करता रहता हूँ अलग अलग। बस मैं बार बार यही अनुमति चाहूँगा कि मुझे एक ग्रुप बनाने की अनुमति दें आप अपने पर्सनल नंबर से, ताकि ये क्रियाएं जो है निरंतर अच्छे से चल सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि, शब बखैर। सर प्लीज। बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो तो मैंने जो चलन चल रहा है ना सर, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बात की है, लेकिन आपका भी प्रस्ताव जो है स्वीकार है। नहीं, आपका प्रस्ताव स्वीकार है बिल्कुल। जो जैसा अपने स्वेच्छा से लिखना चाहे लिख सकता है। बस हम चाहते हैं कि जुड़ के रहें ताकि ये प्रस्तुतियां निरंतर यूं ही चलती रहें। और बार बार ये अनुरोध कि सहयोग बॉक्स रखा हुआ है, QR कोड लगा हुआ है, जैसी आपकी श्रद्धा। बाकी सबको जय श्री राम। सर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग बहुत जल्दी एक रंग संवाद करेंगे। रंग संवाद में हम आप इसी तरीके से मंचन शुरू होने के पहले या मंचन के उपरांत कोई भी समय हम लोग तय कर लेंगे। ये हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्या रहेगा। तो हम आप सभी को बराबर बोलने का मौका देंगे। आप अपनी बात रखें
हम अपनी बात रखें, ताकि ये जो कलाकार और दर्शक का जो ये संबंध बना हुआ है ये और अच्छे से बन सके। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद।